पैसा छुपाती मेरे से, पैसा छुपाती है। नहीं मत मारो। हिम्मत आई कहां से तेरे में? नहीं मत मारो। शानी बनती है, शानी बनती है। नहीं मुझे अबू प्लीज जाने दो ना अम्मी को। अंदर जा। क्या हुआ? सारा पैसा जमा करके ऐश करेगी तू अकेले मेरे से? अरे छोड़ ना, वो लोग का रोज का लफड़ा है। चल ना, चल यहाँ से, आजा। याद रख, करना मत मेरे साथ ऐसा वापस। हाँ, आट बनती है। अब किया ना ऐसा किया तो अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। चुप कर, जल्दी कर, अम्मी की मदद कर। चल बाकी के पैसे इकट्ठे करने में। लेकिन अम्मी ये पैसे तो किधर छुपाएगी? गलती मेरी है, मैंने बैंक में खाता खोला लेकिन पैसे जमा कराने में देर हो गई। मेरे जैसी अनपढ़ औरत बैंक जा सकती है, तेरे अबू ने सोचा भी नहीं होगा। अभी चाहती हूँ ये सारे पैसे जमा करा देती हूँ और ये कार्ड भी चालू कराती हूँ। आई, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ के जो डॉक्टर है ना, बेस्ट हार्ट डॉक्टर है। आई, मैं पार्क में खेलने जा पाऊंगी ना? हाँ बेटा, तुम पार्क में, गार्डन में, हर जगह खेलने जा पाओगे। हाँ आरती, पैसे डिपॉजिट हो गए। अम्मी, आपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं? नहीं तो देखो मैसेज आया है 40,000 रुपया कटने का। क्या? 40,000? क्या कह रही है तू? दोबारा चेक कर। क्या? कैसे चेक कर इसे? अम्मी मैंने देख लिया है, पैसे कट गए हैं। मेरे सारे पैसे चले गए। अल्लाह, ऑटो बैलेंस दिखा रहा है। हाँ, अरे नहीं, वो ये नेटवर्क का इश्यू होगा, बैलेंस है उसमें। अरे भाई पैसे कट गए मेरे। हमारी जानकारी के बगैर या हमारी अनुमति के बगैर जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाने की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम वाकई चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ऐसा सभी के साथ होता है, चाहे वो कोई गरीब हो और चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी दो ऐसे लोगों को जो खुद अपनी परेशानियों से घिरे हुए थे, किसी तरह से अपने परिवार की खातिर जूझ रहे थे। लेकिन अब उनकी वो परेशानियां बढ़ने वाली थी। उनके साथ हो रहे कुटिल खिलवाड़ की उन्हें कोई खबर नहीं थी। लेकिन खाता पूरा खाली है सर। वो तो मुझे सिस्टम में दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं। आपने किसी को पासवर्ड दिया है क्या? लिफाफा दिया होगा या कार्ड दिया होगा? देखिए, इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकते। फिर वही बात, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने किसी को कोई कार्ड नहीं दिया, कोई लिफाफा नहीं दिया, कुछ नहीं बताया किसी को। खाता आपके बैंक में है, आपकी जिम्मेदारी है ये। सर देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी बच्ची अस्पताल में, वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे कट हो सकते हैं पैसे अकाउंट से? मिस्टर राणे, देखिए, पैसे ऐसे ही नहीं निकलते। सिस्टम चेक किया हमने, सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है। इसका फॉल्ट है ये। किसी ने निकाले हैं ये पैसे आपके अकाउंट से। क्या?
पुलिस का मैटर है ये अब। देखिए, अगर आपको कंप्लेन लिखाना है तो पुलिस में जाइए आप। सर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, पता ही नहीं चला सर। ये देखिए मैसेज भी आया सर, देखिए। प्लीज सर कंप्लेंट लिखिए सर। हाँ, मैं पूरा दिन मेरे काम पे ही थी और कार्ड भी मेरे पास ही था, तो ऐसे कैसे मेरे अकाउंट से पैसे कट सकते हैं? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है मैम, मेरे अकाउंट से भी पैसे कटे हैं। आपने किसी को दिया एटीएम कार्ड? किसी को नहीं दिया सर। एटीएम तो मेरे पास है मैम, और मेरे पैसे निकल गए अकाउंट से। मैं क्या करूं मैं? सर मेरे घर पे कमाने वाला कोई नहीं है सर। 60,000 रुपए कट गए हैं सर, इकलौता बेटा हूं। सर मैंने मेरे फैमिली को भेजने के लिए रखे थे पैसे, सारे के सारे कट गए। आपने अपना कार्ड आखिरी बार कब और कहाँ यूज किया था? बोरीवली में ITI बैंक के एटीएम में कार्ड यूज किया था। मैंने अपना ये कार्ड बोरीवली के ITI बैंक के एटीएम में यूज किया था सर। बोरीवली के ITI बैंक के एटीएम से पैसे निकाले थे। बोरीवली में ITI बैंक के एटीएम से पैसे निकाले थे। ITI बैंक के एटीएम में। आपने किसी को अपना पिन या पासवर्ड बताया था? कितने पैसे कटे? 60,000 रुपए से। 35,000, 15,000, 20,000, 10,000। 75,000 रुपए कट गए मैडम, देखिए। सर अरे सर मुझे घर पे भेजने थे सर 25,000 रुपए। मैं फैमिली के लिए भेजने सर, मेरे माँ बाप। सर मेरे पैसे कट गए सर। कितना कट हुआ है? 60,000 कट गए सर। सर मेरे 20,000 हुए। सर मुझे भी कंप्लेंट लिखानी थी सर। हाँ रुको थोड़ा, इनका होने दो। सर मेरे बच्चे हॉस्पिटल में है सर, प्लीज मेरे पैसे वापस दिला दो सर। क्या हुआ अम्मी? पैसे वापस नहीं मिले? बैंक वाले कह रहे हैं कि पुलिस में जाओ करके। पुलिस में गई तो तेरे अब्बू मुझे मार दे। मैंने सोचा था बैंक में पैसे रखूंगी तो वहां महफूज रहेंगे, लेकिन वहां भी रो मत अम्मी। दोस्तों से मांग के थक गया था सर मैं, किसी ने मदद नहीं की मेरी। फिर एक दोस्त ने मदद की सर, लेकिन वो भी पैसे चले गए। तुमने अपना कार्ड एटीएम में आखिरी बार कब और कहाँ यूज किया था? सर कल सुबह बोरीवली के ITI बैंक के एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे मैंने। मेरी बच्ची हार्ट पेशेंट है सर, अगर उसको ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी साहब। सर प्लीज मेरे पैसे वापस दिला दो सर। आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस केस को हम प्रायोरिटी पे फॉलो करेंगे, आप सबके पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए सर। सर हैकर वैकर का चक्कर लगता है। देशमुख या फिर कोई बैंक से कनेक्टेड है जो अंदर बैठकर सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। एक बार मोडस ऑपरेंडी का पता चल जाए तो कल्प्रिट को पकड़ना आसान हो जाएगा। एक काम करो, कुल कितने पैसे गए, किस किस के पैसे गए, किस किस एटीएम से विड्रॉ हुए, सबकी एक लिस्ट बनाओ। सर 20 से ज्यादा लोगों की शिकायतें दर्ज की गई हैं अब तक। कुल 21 लाख रुपए गायब होने की संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी बारीकी से मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, पुलिस ने और लोगों से अनुरोध किया है कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो वो सामने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ध्यान किधर तेरा? ये सभी विटनेस के स्टेटमेंट। सर इसमें एक चीज कॉमन है, सभी विटनेस ने उस दिन बोरीवली का ITI बैंक का ATM यूज किया था। बोरीवली ITI बैंक? जो एक काम करो, देशमुख को बोलो बोरीवली का ITI बैंक के ATM को फौरन चेक करें। क्विक।
सर यहाँ मेरी ड्यूटी सुबह 8 से रात के 8 बजे तक है, उसके बाद शिफ्ट खत्म। फिर तुम्हारे चले जाने के बाद? सर दूसरा गार्ड है ही नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ। सीसीटीवी कैमरा? सर वो तो मेन ब्रांच से कनेक्टेड है। सर लगता है इस एटीएम को टेम्पर किया गया है। अंदर बात करके फुटेज निकलवा। जी सर। और 8 बजे के बाद का क्या? आपने नाइट शिफ्ट में किसी को रखा ही नहीं? सर वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एक ही गार्ड रखा है। सर। हाँ देशमुख। सर ये देखिए, ये वाला फुटेज पहले सुबह 6 बजे फिर रात 1 बजे। ये देखिए, ये लेटेस्ट मॉडल है और ये बेस्ट फोन है। इनफैक्ट मैं खुद ये फोन खरीदने वाली हूँ। इसका कैमरा डुअल लेंसेज और बहुत अमेजिंग है। इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है। बहुत ही अच्छा फोन है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सर कोई गैंग है, यही बात तो क्लियर है, लेकिन एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी क्या है ये तो सीसीटीवी से भी समझ में नहीं आ रहा। देशमुख, मुझे लगता है या तो इन लोगों के पास कोई मशीन है या फिर कोई ऐसा पार्ट जिसे ये सुबह आकर एटीएम मशीन में फिक्स कर देते हैं, जो उस दिन यूज हुए सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबकी डिटेल्स को रीड कर लेता है और रात को मौका पाकर वो मशीन को निकाल के ले जाता है। और फिर उन्हीं कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन यूज करके अलग अलग बैंक से पैसे विड्रॉ करते होंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, इस गैंग को कैसे पता होता है कि मशीन लगाते वक्त या निकालते वक्त कोई उन्हें देख नहीं लेगा, किसी की नज़र नहीं होगी उन पर, या फिर बैंक में बैठ के सीसीटीवी में कोई सब कुछ मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। देशमुख, ये भी तो हो सकता है कि बैंक में बैठा कोई एम्प्लॉय उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, या फिर उन लोगों ने रिस्क लिया और वो लकी निकले। एक काम करो, इस ब्रांच में और मेन ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को स्कैन करो, उनके एड्रेसेस, कॉल डिटेल्स वगैरह वगैरह। पता करो क्या है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका पिछले दिनों अचानक खर्चा बढ़ा हो, स्पेंडिंग पैटर्न, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके हिस्ट्री शीटर या अपराधी किस्म के लोगों से ताल्लुकात हो, खासतौर से ऐसे लोग जो पिछले कुछ दिनों में फाइनेंशियल स्कैम में पकड़े गए। सब कुछ सर। और हाँ, हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि कई और लोगों के पैसे चले जाएं। सर। देखो जरा। सर। साहब पैसों का कुछ कीजिए, मर मर के पैसे इकट्ठे किए थे साहब। एक और विक्टिम। ये दवाइयाँ और लगेंगी। और वो पिछली बार लेके आया था, वो तो खत्म हो गई। आपने पैसे डिपॉजिट किए ऑपरेशन के लिए? जल्दी करिए, कंडीशन बहुत खराब है। ऑपरेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक फाइनेंशियल एड फैसिलिटी है, हर हॉस्पिटल में होती है, हमारा हॉस्पिटल भी देता है। आप उनसे बात करके देखो ना। जी थैंक यू। मतलब बेसिकली आपको ऑपरेशन का 30% पैसा जमा करना होगा, बाकी का पैसा आपको हॉस्पिटल लोन में देगा। सर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ नहीं आते। उतना तो लगेगा ही, उसके बिना नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए। और हाँ, तब तक आप अपने आईडी प्रूफ, बैंक की स्टेटमेंट और ITRs के पेपर भी जमा करा दीजिए, वो भी साथ में लगेंगे। किसी के उठाए एक कदम से न जाने कितने परिवार और अनगिनत लोगों की जिंदगियां तितर-बितर हो जाती हैं। और दुर्भाग्यवश चोरी करने वाला चोर एक पल के लिए रुककर यह नहीं सोचता है कि उसके इस किए का परिणाम क्या होगा। यह भी नहीं सोचता है कि अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो उसका क्या हाल होगा। कौन थे ये चोर जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, फिर वो चाहे किसी के सपनों की बलि चढ़ाना हो या किसी की जान की। सर बैंक एम्प्लॉयज के कॉल डिटेल्स, एड्रेसेस, बैकग्राउंड चेक सभी स्कूटनी कर ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जिन एटीएम से पैसे विड्रॉ किए गए थे उन सभी एटीएम्स के सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक कर ली। हर फुटेज में वही 3 सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी फुटेज में उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी सर। देशमुख, उन एटीएम्स के आसपास कितने मोबाइल टावर हैं ये पता लगाओ। उस वक्त उस एरिया में एक्टिव हर फोन की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। अब इन तीनों तक पहुंचने का यही एक तरीका है। लेकिन सर उस टाइम तो वहाँ हजारों फोन एक्टिव होंगे। शिंदे 1000, लाख, 10 लाख जितने भी हो, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राइट, कई लोगों की, कई फैमिलीज की उम्मीदें हम पर टिकी हैं। चाहे जो भी हो, इन क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पकड़ना है।
एट एनी कॉस्ट। जी सर। जी सर। अरे जबान लड़ाते क्या मारूंगा तेरे को। इधर आ। इधर आ, जा तू ना। आ इधर आ। तेरे वजह से बिगड़ रही ए, क्या है? दिखता नहीं क्या? समीर बच्ची है यार, रिलैक्स। आसमा, क्या हुआ? चलो यार, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। तन्वी, तुम घर जाओ, मैं सना को छोड़ के आता हूँ। ठीक है, तू चुप हो जा। मेरे से चुप। क्या हुआ? मुझे घर जाना है, अम्मी अकेली है, अम्मी को जरूरत है। आसमा शांत हो जाओ, रिलैक्स, बैठो, पानी पियो पहले। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ? किसी ने डांटा, मारा किसी ने? अब्बू ने अम्मी को मारा? आसमा, अगर ऐसा है तो तुम और अम्मी पुलिस को जाके सब कुछ बताती क्यों नहीं? बताया था एक बार, अब्बू छुट के घर वापस आए तो उन्होंने अम्मी को और मारा। अब आसमा, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की। बताओ मुझे। अब पुलिस के पास नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अम्मी ने जो पैसे छिपा कर रखे थे वो तन्वी बेटा, खाना लगाओ भाई, कितना टाइम हो गया? जी अब्बू। जल्दी। अब मैं चलती हूँ। क्या गिरा भाई? कुछ नहीं अब्बू, वो बस। वो मनु की सांसें फिर से रुकी है। अरे तो डॉक्टरला बोलो ना, डॉक्टर कुठे है? डॉक्टर अंदर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पैसों के बिना वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। यार सब मेरी गलती। अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं जमा कर पा रहा हूँ मैं। काय करूँ? एक मिनट, ये कंगन ले लो और इसे बेच दो। आरती, ये तेरे आई के कंगन है। लेकिन मनु की जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना। इसे जो भी मिलेगा देके बाकी का लोन लेंगे। शरत, आरती और उन जैसे कई पीड़ितों की स्थिति वाकई में दुखदाई थी। किसी तरह से उनकी बेटी मानसी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी परेशानियां फिर भी बरकरार थी। इलाज के लिए गए कर्जे ने उनका जीना दूभर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मायूस जिंदगी और बेरहम हिंसक पति से बचकर अपनी बेटी अस्मा के साथ कहीं दूर भाग जाने की जोया की योजना दिन ब दिन नाकामयाब नजर आ रही थी। इधर पुलिस अब भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। उनके सामने कुछ 5 लाख फोन नंबरों में से अपराधियों के 3 फोन नंबर्स को ढूंढ निकालने जैसा विशाल का लक्ष्य था। बदकिस्मती से समय निकलता जा रहा था, पीड़ितों की परेशानियां बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था चोरों का हौसला। सर इधर ही काम करता हूँ, यही ऑफिस है मेरा। उस दिन थोड़ा काम था इसलिए जल्दी आ गया। सर मैं उसी एरिया में काम करता हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं लेट तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेक ये करना है। 2 अरे गोल्ड रिंग, वाह, बर्थडे? नहीं। क्या बात है तन्वी, लॉटरी लगी है क्या? कभी नए कपड़े, कभी नई रिंग। कुछ भी। अरे ये पुलिस
पुलिस में क्या कर रही है? तन्वी कुरैशी। सर इस तन्वी कुरैशी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई मैंने। भाई और बाप के साथ रहती है, मलाड बेस के एक मोबाइल शॉप में काम करती है, सैलरी करीब 18,000 रुपये, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डाउट गया इस पर। रॉबरी के बाद से ही रोज़ नए कपड़े, नया मोबाइल फ़ोन। अभी तक कोई ठोस सबूत तो हाथ नहीं लगा सर। देशमुख, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ मुझे। सर ये देखिए सर, कदकाठी तो बिल्कुल वैसी ही हो भी सकती है। पॉज करना, थोड़ा पीछे लेना, ये जूम करो। ये लड़की जिस फोन पे बात कर रही है ये कुछ पुराने मॉडल का नहीं लगता? ऐसे मॉडल आजकल दिखाई नहीं देते। पता करो इस तरह के फोन कहाँ बिकते हैं, ट्रैक डाउन करो, खासकर इस एरिया में। बताइए, हम लोग को बात करने दीजिए ना। मैम हमें हमारा पैसा दिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। अरे कसम से आप भी कैसे, हम लोग को बात कर, हमें हमारा पैसा चाहिए। रजिस्टर है, सबको मिल जाएगा। आप लोग सर आपने बोला था कुछ हो जाएगा सर, मैम ऐसे नहीं होता ना। एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए प्लीज। हम आपका ही केस फॉलो कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, थोड़ा समय दीजिए, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। एंड प्लीज कोऑपरेट विद अस। सर लेकिन कब तक मिलेंगे हमारे पैसे सर? लोगों से कर्जा लेके फंस चुके हैं हम लोग। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। और सर वो बैंक वाले बोलते हैं इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होता दिखाई दे रहा है सर। हम लोग तंग आ चुके हैं, हमें बस हमारा पैसा दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। शांत तो हो जाइए। आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है हमें खबर है इस चीज की, लेकिन पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी ना। हर फोन का अपना एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिससे उस फोन को ट्रैक किया जा सकता है। ये काम मानो घास के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। उसी दौरान उसी जगह पर एक्टिव 5 लाख फोन नंबरों में से एक नंबर की पहचान की गई थी। केवल अपने कर्तव्य और निष्ठा के चलते पुलिस ने यह लगभग असंभव सा काम संभव कर दिखाया। सर इंटरनेट के जरिए मैंने कुछ लोकल सेलर से पूछताछ की। उस मोबाइल का पर्टिकुलर मॉडल तो आउट ऑफ सर्कुलेशन है, लेकिन कांदिवली लिस्ट में एक जगह है, कुछ सेलर्स है जो पुराने हैंडसेट बेचते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये मोबाइल नहीं बेचा सर। वो बुरखी वाली लड़की जिस फ़ोन पे बात कर रही थी उसका IMEI नंबर हमने ऑब्टेन कर लिया है। गुड जॉब शिंदे। थैंक यू सर। जब उसने फ़ोन पे बात की तो उसकी टाइमिंग और लोकेशन को मैच करके हमने नंबर निकाला। वेरी गुड सर। अब इस IMEI नंबर पकड़ के हम उस दुकान तक पहुंच सकते हैं जहाँ से ये मोबाइल बेचा गया था। ग्रेट, गेट इट एज सून एज पॉसिबल। सर। हाँ सर, एक नहीं 3 मॉडल बेचे थे ये। एक आदमी आया था जिसको पुराने मॉडल चाहिए थे। उसकी शक्ल वगैरह याद है? ठीक से तो याद नहीं सर, लेकिन बता सकता हूँ नॉर्मल हाइट का था और 30 के आसपास, मतलब 35 के अंदर समथिंग। शक्ल याद नहीं है, लेकिन 3 फ़ोन बेचा था वो याद है। वो तो सर कंपनी ने एक्चुअली मॉडल बनाना बंद कर दिया था और मैंने बोला भी था उसको वो मॉडल लो जो मार्केट में चल रहा है, वरना पार्ट्स नहीं मिलते सर। उसमें मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा था कि मेरा पुराना स्टॉक निकल रहा था। बायर के डिटेल्स वगैरह? हाँ सर, 6 महीने पहले तक की डिटेल रखता हूँ मैं। 1 मिनट सर। CCTV नहीं। शिंदे इतने लकी तो हम हो नहीं सकते कि हमें CCTV फुटेज में मिल जाए। एकदम लकी हैं सर आप, मिल गया डिटेल। ये बायर का नाम, यही डिटेल देकर उसने सिम कार्ड खरीदा था। थैंक यू। सर 2 सिम कार्ड्स जाली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनवाए गए थे, फेक नामों पर। डैम इट। तीसरे की इन्फॉर्मेशन सही है सर, मैं दिखाता हूँ।
ये देखिए सर, ये तीसरा सिम किसी इजरायली औरत के नाम पर लिया गया है, अडीना डेविड। इजरायली लेडी? यस सर। सर ये किसी इंटरनेशनल रैकेट का तो काम नहीं है? यानी कि ये इजरायली लेडी चोरों से कनेक्टेड हो सकती है। कांटेक्ट किया है इसे? सर हमने सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज तो भेजा है, जब वो रिप्लाई करेगी तब। अगर वो रिस्पॉन्ड करे तो? सर हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, क्योंकि दुकानदार ने बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था, शक्ल सूरत हाइट पर्सनैलिटी वो भूल गया था। यानी कि देशमुख ये इजरायली लेडी ही अब हमारे लिए लास्ट उम्मीद है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है सर। देशमुख, इजरायल एम्बेसी से कांटेक्ट करो, शायद इस लेडी के बारे में कुछ पता चले। सर उस लड़की का क्या हुआ जो मोबाइल स्टोर पे काम करती है? हम नजर रखे हुए हैं, हर मोमेंट कैप्चर हो रहा है। और कोई चारा नहीं अस्मा, दर्द होगा लेकिन इतना नहीं जितना तेरे अब्बू के पीटने से होता है। जैसे तैसे करके वो पैसे इकट्ठा किए थे, तेरे अब्बू से छुपाए। फिर से नहीं होगा अस्मा, फिर से नहीं होगा। वैसे भी एक न एक दिन तेरे अब्बू ने हमारी जान तो ले ही ले ली। मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो और तू अकेली रह जाए। मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद वो आदमी तेरे साथ क्या करेगा। तू नहीं समझती अज़मा, तेरी खातिर बोल रही हूँ अज़मा, तेरी खातिर बोल रही हूँ। क्या? और नहीं तो क्या? अरे नुक्कड़ पे ही तो था मैं, अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ भाईजान? अरे एम्बुलेंस आई है, वो करीम की बीवी और बेटी खुदकुशी करने की कोशिश की दोनों ने। क्या? हाँ चलो अब्बू। इट्स अंडर कंट्रोल, ठीक हो जाएंगे दोनों। लकीली सही टाइम पर ये घर पहुंच गए थे, वरना कुछ भी हो सकता था सर। नए पुराने काफी घाव है उनके शरीर। लेकिन इस बार तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ही सेफ हो। क्यों? सेफ रहेंगे ना दोनों? नजर रहेगी हमारी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, सेफ रहेंगे सर। शुक्र है कि एक भयानक आपदा टली और किसी तरह से मां बेटी की जान बच पाई, लेकिन चोरी हुए पैसों को लेकर जोया और अन्य पीड़ितों की तकलीफें अब भी बरकरार थी। एक तरफ पुलिस किसी भी तरह की बढ़त पाने में असफल थी और दूसरी तरफ चोरों की हिम्मत और हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस सिलसिले के जारी रहते कई मासूम लोगों की बलि चढ़ना तय था। सर, उस इजरायली औरत का रिप्लाई आ गया है। वेरी गुड। नंबर भेजा है सर। कांटेक्ट करो। यस सर। Hello? Miss Arina David? Yes. This is Police Sub-Inspector Amit Deshmukh, Mumbai Police, India. Okay. Arina, we got to ask you a few questions, okay? Okay. Arina, why were you in India that time? What was the purpose? Oh, I come to India for attend to wedding. Okay. Now, did you buy any mobile handset during your stay in India? No, I had my own headset. Oh, I buy SIM card over there. Oh, that's okay, fine. We know about it. Now, do you remember, did you give your details to someone? I give all my details to the shop, right? And it was so legal. Arina, was it a young lady? No, it was young boy. It's like his name Rohi, Rohu, I can't remember. Okay. Where was this shop exactly? Where did you buy the SIM card from? It's something like Bori. Is that Borivali, right? Right, Borivali.
ओके अडीना, थैंक यू। थैंक्स अरीना। सर वही है रोहेल, दोनों एक ही दुकान में काम करते थे। तन्वी कुरैशी और रोहेल शेख कहाँ है दोनों? सर तन्वी तो आज छुट्टी पे है और रोहेल आज काम पे नहीं आया, बोल रहा था तबीयत खराब है। एड्रेस दो। ओके सर। शिंदे तन्वी पे कौन नजर रख रहा है? कांस्टेबल कामले सर। फोन लगाओ। हेलो कामले, सर से बात करो। हेलो सर। तन्वी घर से बाहर निकली क्या? नहीं साहब, मैं सुबह से इधर ही हूँ, वो घर के अंदर ही है, सिर्फ उसका भाई बाहर निकला है। बहुत, हर एक सेकंड नजर रखना। अगर वो घर से बाहर निकले तो पीछा करो और मुझे अपडेट करो। हो सर, जय हिंद। ओके सर एड्रेस। थैंक यू। रोहिल तो घर पे है नहीं सर, क्या हुआ? लेकिन रोहेल ने दुकान पे तो बोला कि उसकी तबीयत खराब है। वो सुबह दुकान के लिए ही निकला था। कुरैशी साहब। जी सर। साहब आप यहाँ, क्या बात है? ये बात तो आप अपनी बेटी तन्वी से पूछिए। रोहेल कहाँ है? रोहिल, मुझे कैसे पता रोहिल? झूठ मत बोलो तन्वी, हमने सीसीटीवी फुटेज में तुम तीनों को एटीएम से पैसे चुराते हुए देखा है। तुम और रोहेल, तीसरा कौन था तुम्हारे साथ? एटीएम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तन्वी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम तुम पर नजर रख रहे थे। तुम्हारी सैलरी इतनी कम, फिर भी रोज नए कपड़े, नया फोन, कहाँ से लाते हो इतने पैसे? चोरी करती हो क्या? तन्वी क्या कह रहे साहब? नए कपड़े, फोन, क्या है ये सब? अब्बू, वो सब लिया था मैंने, पर आपको गुस्सा आता है इसलिए छिपा के रखा था अब्बू। लेकिन अब्बू यकीन मानिए, ये सब खरीदने के लिए पैसे भाई ने ही दिए थे, और भाई ने कहा था कि आपसे छिपा कर रखने को, वरना आप भाई को काम करने से रोकते, इसीलिए। अब्बू सॉरी, मुझे ये सारी अच्छी चीजें चाहिए थी, इसीलिए ये सब हुआ। यकीन मानिए मैंने कोई चोरी नहीं की, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर रोहेल से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मोबाइल शॉप में? नहीं सर, रोहिल को मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ और शॉप में भी काम करता है, पर वो और भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ ही होते हैं हमेशा। भाई का नाम क्या है? समीर। चलो तन्वी, अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें कि तुम इन चोरी में शामिल नहीं हो, हमने सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों को एटीएम से पैसे चुराते देखा। 2 लोग तो हो गए, रोहेल और समीर। तीसरी लड़की कौन हो सकती है अगर तुम नहीं हो तो? नहीं पता सर, शायद भाई की गर्लफ्रेंड सना हो। ये समीर कहाँ मिलेगा? यही एटीएम को टारगेट करते हैं, क्या कहते हो? और सीसीटीवी का हम कुछ नहीं कर सकते, लास्ट टाइम की तरह रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा फायदा। सर मुझे लगता है हमने दोनों को मिस कर दिया। नहीं देशमुख, अभी देर नहीं हुई है। इन तीनों के फोटोग्राफ बैंक्स और एटीएम्स के आसपास सर्कुलेट करवाओ, लेकिन होशियारी से। अगर इन तीनों को जरा सी भी भनक लग गई तो ये भाग जाएंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इन्हें। सर सर हम लोग डिसेंट फैमिली से सर, जॉब करते हैं, ये
चोरी वगैरह तो सर हम लोग तो पहली बार गए थे वहाँ, रोहिल को पैसे विड्रॉ करने थे, देखा तो वो छोटा मशीन जो अटैचमेंट निकल के अपने आप हाथ में आ गया। फिर सर हम लोग तो पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे। बहुत हो गया, सिर्फ सच बोलो। तुम्हें पता है वुमेन्स जेल के अंदर हालत कैसी होती होगी? सजा है वो तो एक बात है, लेकिन जेल के अंदर बाकी के कैदी तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुम झेल नहीं पाओगी, और ना ही तुम्हें वहां कोई बचाने आएगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बगल वाले लॉकअप में समीर और रुहेल का इंट्रोगेशन चल रहा है। उन दोनों में से किसी एक ने भी मुंह पहले खोल दिया ना, तो बाकी दोनों की सजा बहुत लंबी होने वाली है। अब तुम सोच के डिसाइड कर लो, हमारे साथ कोऑपरेट करोगी या? इक्कीस लाख निकाला था हम लोगों ने सर। इस बार और निकालने का प्लान था सर। सर मैंने अभी आपको सब कुछ सच बता दिया सर। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मत बोलो। शिंदे, जूही से कहो कि सना की इतनी खाल उधेड़े कि वो अपने आप ही। जी सर। नहीं सर, सर प्लीज सर, सना को छोड़ दो सर, चोरी हमने की। चुप चुप। सर चोरी हमने की है, लेकिन प्लान हमारा नहीं था, फरहान का था। यस सर, वही मास्टरमाइंड है, फरहान अहमद। सर हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, वो हमेशा से ही पढ़ाई में आगे था, इंजीनियरिंग भी की, लेकिन जॉब नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड था सर, लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ बदल गया। गाड़ी, घर, अचानक से पैसा आ गया उसके पास। अरे वो बटला कहाँ है, बटला? अरे वो मुझे कल ही मिला था। भाई उसकी शादी होने वाली है अब। अरे क्या बात कर रहा है? सीरियसली यार? ये देख कितना हुआ। बिल आ गया। गाइस, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। क्या बॉस, कोई लॉटरी लगी है क्या? समझ ले, लग गई है लॉटरी। मजाक मत कर, सच बता। तुम लोगों की भी लग सकती है। दम चाहिए, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तो फायदा होगा, नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही। या कीप द चेंज। सर चोरी की हमने। हम लोग सुबह सिक्योरिटी के आने से पहले ही आईटीआई बैंक के उस एटीएम में जाकर ये स्किमर और एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल कर देते थे। स्किमर उस एटीएम में इस्तेमाल हुए हर कार्ड का डेटा चुरा लेता और कैमरा लोगों के टाइप किए पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लेता था। फिर हम रात को सिक्योरिटी के जाने के बाद आकर अपना स्किमर और कैमरा ले जाते थे। उसमें रिकॉर्डेड डेटा से हम डुप्लीकेट्स कार्ड बनवाते और फिर उन्हीं कार्ड्स के जरिए अलग अलग एटीएम में जाकर पैसे निकालते थे। लेकिन प्लान हमारा नहीं था सर, प्लान फरहान का था। गुड जॉब। अब चोरी किया डाटा डाउनलोड करना है और नए कार्ड्स बनवाने हैं और फिर नोटों की छपाई। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके गाड़ी और फ्लैट खरीदोगे? जिनके पैसे लूटे उनके बारे में कभी सोचा? कितनी दिक्कतें आई होंगी उन्हें। किसी का बच्चा अस्पताल में, किसी के माँ बाप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, किसी की सारी सेविंग लूट गई। सोचा कभी उनके बारे में? सर, ये फरहान के बारे में सारी डिटेल बताओ। बोलो। सर फरहान अहमद का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ गायब हो गया वो? ये स्कीमर्स वगैरह अरेंज करना, इतनी प्लानिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, पहुंचा हुआ क्रिमिनल होगा। ये रोहिल, समीर, सना उसके प्यादे हैं। असली रैकेट काफी बड़ा है। पुलिस का मानना बिल्कुल सही था। इस सारे रैकेट का सरगना फरहान अहमद आज भी फरार है, आजाद घूम रहा है। सूत्रों के अनुसार वो कहीं विदेश में छिपा हुआ है और ये केस अब भी अदालत में जारी है। इस बीच इस केस के शिकार पीड़ितों को अपने खोए हुए पैसे बैंक में जमा राशि पर मौजूद बीमे के कारण धीरे धीरे वापस मिले और आखिरकार जोया अपनी बेटी समेत अपने क्रूर पति से अलग होने की हिम्मत जुटा पाई। मैं ना अपना काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? अच्छे से जाना। पुलिस के हस्तक्षेप के कारण जोया और अस्मा आज एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। बाय। उन्हें मजबूर होकर शहर छोड़कर नहीं भागना पड़ा। शरत और आरती अपने बीते हुए कठिन वक्त को पीछे छोड़कर अपनी बेटी के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपराधियों ने काफी होशियारी से एक पेचीदा प्लान बनाया और उसे बखूबी अंजाम भी दिया, लेकिन एक सत्य को नजरअंदाज कर बैठे
जो कि अमिट है, अविवादित है, अजय है कि न्याय और अन्याय की जंग में जीत हमेशा न्याय की होती है। अपराध कानून को नहीं बल्कि आखिर में खुद अपराधी को ही खत्म कर देता है। बहरहाल सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है और अपराध को मिटाना सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि हमारा भी उत्तरदायित्व है। इन अपराधियों के इरादों को नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। एटीएम के आसपास नजर घुमाएं। अगर उसके पास रोशनी ना हो, उसकी रखवाली करने के लिए कोई गार्ड तैनात ना हो या फिर एटीएम किसी सुनसान जगह पर हो तो उसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। कभी कभी एटीएम में कीपैड के ऊपर या उसके आसपास एक छोटा सा कैमरा छिपाया जाता है जो आपके द्वारा डायल किए गए पासवर्ड या पिन नंबर को रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए हमेशा पासवर्ड या पिन का इस्तेमाल करते समय अपने दूसरे हाथ से उंगलियों को और कीपैड को ढक लें। इस एपिसोड में दिखाई गई सावधानियों को ना भूलें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें ताकि फिर से कोई इस तरह के अपराध का शिकार न बन पाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको।